नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है 34 167 टी, जो कि एक स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है, यानी स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है, जो कि 5 पिन के अंदर आता है। टोटल इसकी कितनी पिन है जी? 5 पिन के अंदर आता है। ये एक स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है, यानी ये वोल्टेज को स्विच करके, यानी स्विचिंग करके इंटरनल तौर पे इसके अंदर स्विचिंग सेक्शन लगा, वो स्विचिंग करके वोल्ट पास आउट करता है। तो स्विचिंग करके वोल्ट पास आउट करने का बेनिफिट हमें यही होता है कि उसके वोल्ट प्लस एम्पेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी इसके एम्पेयर जो है ये 5 वोल्ट के अंदर 5 वोल्ट का एम्पेयर पास आउट कर सकता है। तो ये एक हमारा स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है। तो इसके अंदर जो इसकी वोल्टेज कैपेसिटी है वो 7 वोल्ट से लेकर और आप इसे 40 वोल्ट तक का पावर सप्लाई से, यानी डीसी सप्लाई से दे सकते हैं, क्योंकि ये डीसी पे ही ऑपरेट होगा। तो डीसी सप्लाई आप इसे कितने वोल्ट दे सकते हैं? 7 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट की आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। और ये जो है 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट पास आउट कर देगा। इसलिए इस आईसी को मोस्टली 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर के लिए यूज़ किया जाता है। आईसी नंबर है 34 167 आईसी। ठीक है जी, ये है वोल्ट रेगुलेटर। तो इस आईसी के बारे में करेंगे। तो इसके लिए मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर है मुद्दसर अली जी, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर जो हमारा 34 167 रेगुलेटर आईसी होती है उसके बारे में बताइए, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, कैसे काम करेगा, और उसके बाद उसकी जो टेस्टिंग होगी वो किस तरह होगी। तो मुद्दसर अली जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 34 167 स्विचिंग रेगुलेटर आईसी, जो कि 5 पिन के अंदर होती है, उसके बारे में आज करेंगे हम। सबसे पहले तो इसकी पिन डिटेल। तो पिन डिटेल के लिए ये 5 पिन के अंदर आता है, और ये इस तरह मॉडल में भी आता है, यानी जो एसएमडी हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर पेस्ट करने के ये सोल्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीट सिंक लगने की कोई प्रोविज़न नहीं होती। तो हीट सिंक के तौर पे ये जो सोल्डिंग पॉइंट है ये पीसीबी के साथ ही सोल्ड हो जाता है, और जिसे हीट का काम करता है ये हीट सिंक का। और एक ये वाई मॉडल के अंदर हमारे पास आता है, और एक ये जिगजैग टाइप के अंदर हमारे पास आता है। तो ये 3 मॉडल के अंदर हमारे पास आते हैं। तो इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी? जो जिस साइड से ये नंबर शुरू होते हैं, यानी जिधर से ये नंबर शुरू होते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड जो होगी इसकी 1 नंबर पिन होगी, उसके साथ वाली 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। ये इस तरह इसकी पिन होती है। तो पिन नंबर जो 1 है वो क्या काम कर रही है जी? आपके सामने है कि ये फीडबैक इनपुट की पिन है। जो वोल्टेज का फीडबैक आएगा वो पिन नंबर 1 पे आएगा। वो किस तरह आएगा आगे सर्किट के अंदर देख सकते हैं हम। और पिन नंबर जो 2 है इसकी स्विचिंग आउटपुट की पिन है, मीन्स ये आउटपुट की पिन है। जो स्विचिंग वोल्ट ये करेगा, जो स्विचिंग करेगा उसके जो वोल्ट बनेंगे वो आउट होंगे, जो पिन नंबर 2 से आउट होंगे। और उसके बाद जो पिन नंबर 3 है ये इसकी GND है, यानी ग्राउंड है, यानी इसको ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो पिन नंबर 3 के ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी, यानी ग्राउंड। और पिन नंबर 4 जो होगा वो इनपुट वोल्ट, यानी जिसे हम VCC वोल्ट कहते हैं। तो इनपुट वोल्ट जो है पिन नंबर 4 पे दिए जाएंगे। और पिन नंबर 5 है ये स्टैंड बाई की है, या कंपोजिशन की पिन है, या स्टैंड बाई की पिन है। इस पे दोनों ही वोल्ट इसी के ऊपर दिए जाएंगे एक रजिस्टर के द्वारा सर्किट में से। तो वो किस तरह आगे वर्किंग करेगा उसके बारे में डिटेल से हम कर लेते हैं। तो ये तो थी इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं कि इंटरनल तौर पे ये किस तरह बना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसका इंटरनल हिस्सा किस तरह बना हुआ है। तो ये जो है आईसी का इंटरनल हिस्सा है। तो ये इसको मैंने स्विचिंग रेगुलेटर आईसी क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर PWM सिस्टम भी लगा हुआ है जो काम करता है, प्लस ओसिलेटर सेक्शन भी इसके अंदर बना हुआ है, और S और R सिस्टम इसके अंदर जो एम्पलीफाई का काम करते हैं वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। प्लस इसके अंदर थर्मल सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी ओवर हीट होने के बाद ये उसी हिसाब से वोल्ट को ड्रॉप आउट करेगा या स्टैंड बाय में लेके जाएगा इसी को, यानी ऑफ करेगा। और रेफरेंस वोल्ट के लिए इसके अंदर रेफरेंस कंट्रोलर सिस्टम भी लगा है, और OVLO यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। और ये एक EA यानी एरर एम्पलीफाई सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब ये काम किस तरह कर रहा है? ये जो मैंने स्विचिंग की बात की थी, ये इसके अंदर स्विचिंग के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया गया स्विचिंग के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर जो पिन नंबर 2 का जो हमारा आउटपुट होता है उसको
आउट करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी वोल्ट को बढ़ा के ये काम में आता है। तो अब बात करते हैं कि इसको जो है ऑपरेट किस तरह करवाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो इसकी ये जो है इसकी पिन के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं किस तरह ये काम कर रहा है। तो पिन नंबर मैंने आपको बता दिया था कि पिन नंबर जो 1 है ये पिन फीडबैक की पिन है। जो पिन नंबर 1 फीडबैक की पिन मैंने बताया था वो कहाँ से फीडबैक आएगा वो भी आप देख सकते हो। ये जो हमारा फीडबैक है ये देख सकते हैं, जो कि हमारा ये सेक्शन है फीडबैक के लिए। इनपुट के अंदर जाएगा, किस सेक्शन के अंदर जाएगा, एरर एम्पलीफाई सिस्टम के अंदर फीडबैक। तो वो फीडबैक कहाँ से आएगा, जो ये हमारा आउटपुट होगा उसी का फीडबैक एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 1 पे दिया जाएगा फीडबैक सिग्नल। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका फीडबैक सिग्नल। प्लस अब जो पिन नंबर 5 था हमारा, ये देख सकते हैं आप, पिन नंबर जो 5 था हमारा वो इसके अंदर स्टैंड बाय सिस्टम के लिए यूज़ में लिए गए। ये देखो कंपोजिशन और स्टैंड बाय के लिए यूज़ में लिए गए। तो इसको स्टैंड बाय करने के लिए किस तरह प्रयोग में लिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको स्टैंड बाय के लिए एक रजिस्टर और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के पिन नंबर 5 के ऊपर स्टैंड बाय वोल्ट दिए जाते हैं। वो स्टैंड बाय वोल्ट तब जाते हैं जब सर्किट किसी भी काम ये सर्किट अगर वर्क नहीं कर रहा है। मान के चलिए आपने एक अडाप्टर लगा रखा है, अगर उस अडाप्टर के ऊपर लोड नहीं है तो ये स्टैंड बाय में चला जाता है। मीन्स ये अपनी आउटपुट कैपेसिटी कम कर देता है, जिससे ये ओवरहीट होना बंद हो जाता है। ठीक है जी, जब भी इस पर लोड लगेगा तभी ये आउटपुट स्टार्ट कर देगा। तो ये था इसका स्टैंड बाय का सिस्टम। और पिन नंबर 4 वोल्ट इनपुट की पिन है। वोल्ट इनपुट के लिए लिमिट सिस्टम बनाया गया है, ये कंट्रोलिंग लिमिट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल बना हुआ है, जो कंपेरर बने हुए हैं अलग अलग। और ये पिन नंबर 3 जो GND थी, तो इसका जो करंट पास आउट होगा वो कितना होगा, 5.5 वोल्ट से लेकर और 5 एम्पेयर के अंदर ये वोल्ट पास आउट कर देगा। यानी 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर ये करंट जो हमारा वोल्टेज और करंट पास आउट कर देगा। तो ये था इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो इसको चेक करने का मेथड क्या होगा कि ये ऐसी ख़राब है या सही है। सबसे पहले तो आपने पिन नंबर 4 जो इनपुट है, पिन नंबर 2 जो आउटपुट है, पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर आपने मल्टीमीटर जो है फिक्स करना है, रेड और ब्लैक प्रोब। और मल्टीमीटर की जो रेंज होगी वो बीप की रेंज में आपने सेट करना है। इसको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है। रेड और प्रोब इसके ऊपर लगाएंगे आप। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो प्रोब को आप चेंज कर देंगे, तो इस जगह पे ब्लैक प्रोब और इस जगह पे रेड प्रोब लगाएंगे। अगर वैल्यू आ जाती है, यानी दोनों में से एक साइड ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, फिर ये ट्रांजिस्टर आपका ये आईसी आपका परफेक्ट है। अगर दोनों साइड आ रही है तो आईसी ये वीक है, यानी ओवर टेम्परेचर से ये वीक हुआ है। तो इसका टेम्परेचर सिस्टम आपको यानी हीट सिंक वगैरह लगा के आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो पिन नंबर 4 और 2 के ऊपर वैल्यू आपकी आनी चाहिए, वो भी एक साइड। और उसके बाद पिन नंबर जो VCC प्लस GND, यानी जो पिन नंबर 3 और 4 है, इसके ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है। इसके अंदर किसी के अंदर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बीप यानी शो नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। बीप कौन कौन सी पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3 के अंदर अगर बीप आ रही है तो आईसी आपकी ख़राब है, इसको यूज़ में नहीं ले सकते अब, क्योंकि इंटरनल तौर पे आईसी शॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप आईसी चेक कर सकते हैं आईसी ख़राब है या सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, उसको किस सर्किट के अंदर यूज़ किया जाएगा, उसके इक्वल नंबर कौन कौन से होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।